स्नेल का नियम क्या होता है? पहले एक बार फिगर हम थोड़ा समझाएं। जैसे ये एक विभाजन रेखा है, ये रेखा किसको विभाजन कर रही है? दो माध्यमों को। हम मान रहे हैं इसमें ऊपर वायु माध्यम है और नीचे माध्यम कैसा है? तो प्रकाश का अपवर्तन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, वायु और जल में सघन कौन है, कौन विरल है? वायु कैसा माध्यम है? विरल। और जल कैसा माध्यम है? तो लिख सकता हूँ आज बोर्ड पे? ना लिखूं तो? ना लिखूं तो कभी अब देखो सघन हो गया। अब इसलिए जाना जरूरी है। जब प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं तो ये जाने कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलन होती है। प्रकाश के अगर हम प्रॉपर्टी को देखें, प्रकाश गुण, तो इस रेखा को अपने मार्ग से ऐसे सीधे चले आना चाहिए था, है ना? क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक माध्यम तो दूसरा देखो माध्यम चल जो रहा, यहाँ वायु है ऊपर, और ये इस जो रेखा खींची है विभाजक रेखा, विभाजन रेखा, इसके नीचे क्या है? जल भरा है, यहाँ से जल है। तो अब विरल से सघन में आ रही है तो जो ये रेखा अपने मार्ग से विचलित होगी, तो बताइए अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर आएगी? क्यों? क्यों अभिलंब की ओर आएगी? क्योंकि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर। और इस कोण को क्या एंगल कहते हैं? और इसे कौन सा कोण कहते हैं? यानी आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण। अब यहीं पे जन्म लेता है एक और टॉपिक, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? लिखिए स्नेल का नियम। बेटा देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग के विचलित हो जाती है, और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो अब जब ये हुआ तो यहाँ दो बच्चों ने जन्म लिया। एक को कह दिया आपतन कोण आई और दूसरे बच्चे क्या कह दिया? समझ रहे हो? अब स्नेल का नियम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या को हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। हाँ, इसे स्नेल का नियम कहेंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी पहले लिख देंगे, लिख दिया है साइन आई बराबर साइन आर बराबर नियतांक। तो एक माध्यम, इसको हमने माना वायु माना पहला माध्यम, जल क्या है? दूसरा माध्यम है। वायु को एक माध्यम और जल क्या है? दूसरा माध्यम है। तो यानी हम लिख देंगे इस एन को क्या कहेंगे? नियतांक को। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से वो, इसका मार्ग ये है, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन विचलित हो गई तो कोई इतना मुड़ गई, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ चुन्नू मुन्नू आ गए, आई और आ गए, ठीक है। ये हम दो, हमारे दो आ गए, ठीक। अब देख बच्चा, अब देख मेरे लाल, अब यहाँ से जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात मतलब बटे कर दे, तो जो नियतांक होता है इसी नियतांक का क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक।
इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इस नियतांक क्या कहते हैं? एक माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मेरा एक माध्यम वायु है तो वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयर, मतलब पहला अक्षर एन, और ट्यूब क्या कहेंगे? यहाँ जल है तो वाटर, डब्ल्यू, तो ANW। ये क्या है? अपवर्तनांक। यानी क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और इसे क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये कब के लिए है? जब हमको माध्यम पता ना हो, माध्यम कैसा है ये हमको मालूम ना हो, तब हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इतना कहेंगे, इतना कह के काम चला लेंगे। ठीक है ना? कि पहले, अब देखिए हमको पता पहला माध्यम वायु है यानी एयर, दूसरा माध्यम जल है यानी वाटर, तो उनका पहला परिचय लिख दिया। तो इसको अपवर्तनांक कैसे कहेंगे? ANW क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आर यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दिस? अब मान लो हम कभी मान लो हम लिख दें BNC, इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे B के सापेक्ष C का अपवर्तनांक। B के सापेक्ष C का अपवर्तनांक। यानी ये अपवर्तनांक का जन्म कैसे हुआ? कि मतलब कोई माध्यम B रहा है, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुन लो। इसका इधर जो लिखा हो मतलब इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश किरण आई तो जिसका जन्म हुआ उसे क्या कहा गया? अपवर्तनांक। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब वायु से किरण चली थी और जल में पहुंची थी। तो यहाँ BNC मान लिया हमने, लिख दिया। इसका मतलब B के सापेक्ष C का अपवर्तनांक। यानी प्रकाश किरण माध्यम कोई B था, कोई माध्यम B था, वहां से प्रकाश किरण चली और C माध्यम में, मान लो माध्यम ऊपर वाला B है और नीचे वाला क्या है? C। ये पढ़ लोगे, समझ जाओगे इसको? मान लो कहीं WNG लिखा तो इसको कैसे कहोगे? W के सापेक्ष G का अपवर्तनांक। W का मतलब जानते हो वाटर, और G का मतलब जानते हो ग्लास, यानी जल और कांच। यानी ऐसे हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी में क्या कहोगे? कि जल के सापेक्ष कांच का, और ये W इधर है जल और कांच इधर है, मतलब कि प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही, जब जा रही थी तब का अपवर्तनांक है। अब हमारे पास ये दो बलाएं लिखी हैं अपवर्तनांक। देयर आर टू टाइप्स। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक एंड सेकंड वन इज सापेक्ष। अब पहले एक बात सुन लो, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक परिभाषा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जो स्नेल का नियम है समझो वही है। ठीक है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे, माध्यम चाहे जो हो, माध्यम चाहे जो हो, माध्यम क्या हो मतलब नहीं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R के ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को N से डिनोट करते हैं। किससे? N से। अब अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अब जो अपवर्तनांक की परिभाषा है वही इसकी भी होगी। ध्यान से चंद मिनट सुन लो बस, ये टॉपिक अपना हो जाएगा। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। देख बच्चा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक में शर्त आती है, कंडीशन आती है। कंडीशन ये आती है कि भाई हमारा पहला माध्यम जो है वो या तो पहला माध्यम या तो हमारा वायु हो जाए और या क्या हो जाए? निर्वात हो जाए। और दूसरा माध्यम चाहे जल रहे, चाहे कांच रहे, चाहे जो रहे, शर्त है कि जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर दूसरे किसी माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो वहां पर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बोलेंगे उसे,
यानी शर्त हो गया। जैसे अपवर्तनांक की परिभाषा में कोई शर्त नहीं है। प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन हम यहाँ ये कह देंगे, एक माध्यम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर, पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर दूसरे किसी माध्यम प्रवेश कर रही हो तो आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आर यू आर सैटिस्फाइड चुन्नू मुन्नू? वेरी गुड, समझ गए ना? पहला माध्यम हमारा वायु निर्वात हो, बाकी दूसरा चाहे जो हो, चाहे जल हो चाहे कांच। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक में ये है कि पहला माध्यम यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का विलोम कर दो, जस्ट अपोजिट डिफिनेशन, कि जब पहला माध्यम, जिस पहला माध्यम हम कहें तो मेरे पहला माध्यम बोलने के वक्तव्य का मतलब क्या हुआ कि पहला माध्यम मतलब वहां से प्रकाश चलना शुरू की और किसी दूसरे माध्यम में जाएगी। ठीक, तो पहला माध्यम तो यानी जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जा रही हो जो कि वायु या निर्वात ना हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो, इसके अलावा चाहे जो हो जाए और दूसरा माध्यम चाहे जो रहे, दूसरे माध्यम चाहे जो रहे, लेकिन पहला माध्यम वायु या निर्वात ना रहे तो फिर उस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम के अपवर्तनांक को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। बात पची? हजम भर बात? एक बात सुनो, जब ये पहला माध्यम वायु, देखो एक क्या होता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जा रही हो तो उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमारा पहला माध्यम वायु निर्वात हो जाए यानी प्रकाश किरण वायु या निर्वात चले, दूसरे कोई भी माध्यम हो, किसी माध्यम पहुंचे तो वहां फिर इसको कह देते हैं भैया कि ANW या ANG कुछ भी हो सकता है, इधर चाहे जो रहे, इधर वायु रहे। हमने पहले बता दिया इधर जो लिखा रहे उसका मतलब प्रकाश किरण इधर से चलना शुरू हुई है ना, जो जैसे इधर जो लिखा रहे इसका मतलब क्या हुआ, इधर से प्रकाश किरण चलना शुरू हुई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में वायु है और इधर चाहे जो है तो कैसा अपवर्तनांक ये कहोगे? इसे कहोगे वायु निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और जैसे हमने भी लिखा था WNG, ये कैसा अपवर्तनांक है? और हमने लिख दिया GNW, कैसा अपवर्तनांक है? भाई पहला माध्यम ए ना हो, वायु ना हो, तो जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से चल रही हो जो वायु या निर्वात ना हो और दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही हो तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के अनुपात को निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दैट्स इट। समझ रहे हो बात को? तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।